नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने के लिए एक दिया ही काफ़ी है और इसी के तहत भारत 2047 में विकसित होने को लेकर जो लक्ष्य है वो साधित कर रहा है। लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको अपना अपना जो योगदान है वो देना होगा। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आज की शुरुआत करते हैं फतेहपुर के साथ, जहां बना दिव्यांग केयर सेंटर दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। आमिर खान की इस फिल्म को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि ये सुपर डुपर हिट हो गई। फिल्म स्पेशल जरूरत वाले स्कूली बच्चों पर बनी थी। फिल्म में संदेश भी था और समाज के लिए सीख भी। फिल्मी पर्दे की कहानी अच्छी है, अब देखिए वो कहानी जो सच्ची है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान महज एक मंच पर भाषण नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो स्पष्ट नीति थी जो यूपी और उसकी सरकार को जन उपयोगी बनाती है। ये तस्वीर यूपी की बदलती शिक्षा व्यवस्था की है। फतेहपुर का सजा सवरा ये सरकारी स्कूल उन बच्चों को संवार और संभाल रहा है जिसे समाज दिव्यांग कहता है। इन बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने और भविष्य में समाज में अपना स्थान बनाने के लिए तैयार किया जाता है। क्या कर रहे हैं प्रिंस? आज बताइए क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मंथन, ठीक है। सुबह सुबह क्या करते हैं आप? देखो अली, ये क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कर रहे हैं बताओ प्यार से? बताइए। हाँ, ऐसे देख के पहचानिए। ये क्या है बताओ? सो रहे हैं। कभी शिक्षा के लिए यूपी के बच्चे दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर थे। आलम ये था कि उस समय सरकारी स्कूलों में सामान्य छात्रों को पढ़ने का बहुत ठिकाना नहीं था, तो दिव्यांग बच्चों की तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन 2017 के बाद से यूपी में शिक्षा का इंफ्रा भी बदला और उसको लेकर सोच भी। बार इसको नीचे करेंगे, इसको 5 बोल देंगे, ठीक है? गुड। अब आप करो, एक बार आप करो। 4 5, ठीक है? 5। उसके बाद 6 से होना, देखो 1 2। फतेहपुर के सेंटर में 3 से 7 साल के 59 दिव्यांग बच्चे हैं। कई बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो कई सुनने की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कुछ बच्चे स्पेशल जरूरतों वाले भी डे केयर सेंटर में आते हैं। सभी बच्चों को बिना फीस लिए पढ़ाई और ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे यहाँ एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है।
फतेहपुर का ये स्कूल सीएम योगी के इसी मंत्र और दिशा निर्देश पर चलता है। इन बच्चों की खासियत अलग है, इन बच्चों का दुनिया को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन समाज में इनका स्थान, इनका मुकाम, इनकी पहचान की राह में कोई भी रोड़ा नहीं आने देने के लिए ये स्कूल और सरकार दोनों प्रतिबद्ध है। डे केयर में 11 विशेषज्ञ टीचरों की तैनाती की गई है। बच्चों को घर ले आने और वापस ले जाने के लिए निशुल्क वाहन सेवा है। बच्चों को मुफ्त ड्रेस, मिड डे मील, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी दी जाती है। बच्चों को सहायक उपकरण भी सेंटर में मुफ्त मुहैया कराया जाता है। सेंटर में बच्चों की शुरुआती शिक्षा, भाषा विकास और सामाजिक कौशल पर खास ध्यान दिया जाता है। हमारी बच्ची अन्या है, 5 साल की है और यहाँ दिव्यांग स्कूल खुला है। हमारी बच्ची यहाँ पढ़ती है। यहाँ हमारी सारी सुविधाएं हैं, सरकार दे रखी है, निःशुल्क है। यहाँ खाना पीना हर चीज़ मिलता है। बच्ची यहाँ से हमारे घर अप डाउन रोज़ आती जाती है, टाइम से आती है, टाइम से जाती है। हाँ, 5 महीने हो गए हमारी बच्ची को एडमिशन कराई हुई है। बदलाव आया है, पहले पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ती है। जो यहाँ सर पढ़ाते हैं वही हमें घर में जाके तुरंत बताती है। हिमांशु है, 4.5 साल का, बचपन उसको बोल नहीं पाता रहा, अब बोलने लगा है। काफ़ी बदलाव आ गया है, अच्छे से बोलने लगा, नाम लेके बुलाने लगे। पहले कुछ भी नहीं बोल पाता था, अब कुछ नहीं, सारी सुविधा सरकार दिए थे, कुछ नहीं पैसा लगा मेरा। फतेहपुर के इस बचपन डे केयर सेंटर में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी बहुत जोर रहता है। साथ ही साथ बच्चों का रूटीन हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। लेकिन यहाँ के टीचरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों को घर से सेंटर तक लाना, क्योंकि कई माँ बाप शुरुआत में टीचरों से अपने बच्चों को मिलने भी नहीं देते थे। हम लोग घर सर्वे किए, गार्जियन जो थे पहले तो इन बच्चों से हमें मिलाते नहीं थे और बहुत मेहनत करने के बाद गार्जियन हमसे मिले। फिर हमने जो सरकार ने यहाँ व्यवस्थाएं की है, सरकार यहाँ फतेहपुर में बहुत अच्छा काम की है कि इन दिव्यांग बच्चों के लिए बचपन डे केयर स्कूल खोली। जैसे बच्चे यहाँ पर घर से आते हैं, जब हम लोग सर्वे करना चालू किए थे तो उस समय बच्चों में कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं था। बच्चे यहाँ आए, बच्चों को कुछ दिन हम लोग गार्जियन भी कुछ ऐसे थे जो साथ दिए हमारा, और टीचर खुद क्लास सब मिल के बच्चों को उस स्तर तक लाएं कि आज बच्चे खुद से क्लास में बैठ रहे हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी जाती है तो बच्चा खुद से गाड़ी में बैठ जा रहा है। यहाँ आते हैं तो बच्चे उतरते हैं हमारे 4th क्लास, फिर उनको क्लासरूम तक ले जाते हैं। दरअसल फतेहपुर का ये डे केयर सेंटर योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार की इस योजना का और विस्तार हो रहा है। यूपी के 25 जिलों में बचपन डे केयर सेंटर चल रहे हैं। योगी सरकार अब 26 और जिलों में बचपन डे केयर सेंटर खोलने जा रही है। योगी सरकार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी दिव्यांग हितैषी बना रही है। मानसिक मंद बच्चों के लिए योगी सरकार हर जिले में आश्रय गृह और ट्रेनिंग सेंटर बना रही है। दिव्यांगजनों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए रिफ्रेशर कोर्स और नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मानसिक दिव्यांगजन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में आश्रय गृह संचालित हैं। प्रत्येक की क्षमता 50 है। चित्रकूट, बांदा में नए केंद्र की प्रक्रिया जारी है और 16 जनपदों में 24 शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से भी आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बचपन डे केयर सेंटर सरकार ने सिर्फ खोल दिए हैं, उनकी बाकायदा निगरानी होती है। और सबसे खास बात यह है कि हर दिव्यांगता के लिए एक अलग विशेषज्ञ टीचर है जो बच्चों की जरूरत समझता है। उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनको बोलने में समस्या है, जैसे तोतलापन है, 6 को 9 पढ़ना, उल्टा जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उन बच्चों को डील करती हूँ। हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे जो सुन सकते हैं बोल नहीं सकते, और कुछ हैं दोनों नहीं, न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। और जो बच्चे सुन सकते हैं उनको हियरिंग कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से सुनते हैं वो, तो उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा,
के माध्यम से उनको डेली के बेसिस पे जो होता है डेली रूटीन के माध्यम, जिससे उनको पढ़ने में अल्फ़ाबेट हो गया, ABCD हो गया या छोटा बड़ा होगा, ये सब के टेलम के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। फिर साइन के माध्यम से आते हैं, जैसे सेज और साइब के माध्यम से। फिर जो फल के नाम है ये सब मैं साइज और सेब और साइन के माध्यम से कोई पढ़ाता हूँ। ऐसे हमारे बच्चे हैं जो रैली के लिए तैयार करता हूँ, और जो उनकी बाहरी एक्टिविटी है उसके लिए मैं उनको एक्टिविटी कराता हूँ और फिर उनको रेडी करता हूँ कि जिससे वो समाज में जाएँ तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी अपने आप को असहज महसूस ना करें। किसी भी सरकारी योजना को सफल बनाने के लिए लोकल प्रशासनिक मशीनरी के कारगर होने की जरूरत होती है। योगी सरकार में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी संबंधित विभाग अपना काम ठीक से करें। फतेहपुर के बचपन केयर सेंटर की सफलता का सबसे बड़ा राज इसी प्रशासनिक चौकसी में छिपा है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो हमारे मानसिक मद और दृष्टिबाधित, मूक बधिर और अधिगम जैसी समस्याओं से युक्त छात्र हैं, इनको बेहतर ढंग से हम लोग शिक्षा दे करके इनको हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके इनके भविष्य को संवार सकें। दिव्यांगजन ये नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था ताकि समाज में इन्हें इनकी प्रतिभा, इनका सम्मान, इनका स्थान मिल सके। पिछले एक दशक में भारत में दिव्यांगजनों को लेकर समाज का नजरिया भी बदला है और दिव्यांगजनों ने समय समय पर अपनी प्रतिभा के दम पर देश को गौरवान्वित भी किया है। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार लगातार इस दिशा में और काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज समावेशी भी बने और सबका साथ और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे चले। तभी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का सपना समय से जल्दी पूरा होगा। बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी DDRC थे वो सब बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, और कल ही हमारे सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के जो DDRC पहले चलते थे उनको तो चलाएंगे ही, लेकिन कम से कम हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अच्छा DDRC उपलब्ध हम कराएंगे, खोलेंगे, और उसके माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण और उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करवाएंगे। आज ये शब्द दिव्यांगजन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, यह सम्मान की एक नई भाषा, एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन भी करता है। और अब बात करते हैं बरेली की, जहां एक गांव ने यूपी के विकास की एक नई तस्वीर ही नहीं पेश की है, बल्कि विकास का एक नया मॉडल भी पेश किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये चमचमाती इमारत, ये दमकता राशन घर, चौड़ी सड़क पर सफाई की चमकार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सजे स्कूल। जब पहचान इतनी बड़ी हो जाए कि हर कोई नाम जानने के लिए उतावला हो जाए, तो समझिए सफलता कदम चूम रही है। ये तस्वीरें उन ख्वाबों की तामीर की है जो आजादी के समय से देखी और दिखाई जा रही है। गांव का नाम भरतौल है, बरेली में पड़ता है, और सच ये भी है कि इसकी चमक, सफाई और व्यवस्था के आगे कई शहर भी फीके पड़ जाएंगे। शहर से अच्छा ये गांव लगता है। इतनी सारी सुविधाएं हैं इस गांव में, आगे इस गांव में लोग आने को तरसते हैं। रिश्तेदारियां इधर बनारस साइड में हैं, वहाँ से लोग आते हैं तो कहते हैं हम भी यहीं रहेंगे। आजादी के बाद के दशकों में शहर का सपना बहुत तेजी से बढ़ा। नतीजा गांव पलायन की इस बेबसी से कहीं पीछे छूट गया। लेकिन भरतौल ने गांव के आधुनिक हो जाने का सपना पूरा किया है। भरतौल गांव की मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जिसे देखकर कई शहर भी रश्क करने लगेंगे।
भरतौल के हर घर में आरओ का शुद्ध पानी जाता है। गांव के 100% घरों में शौचालय की सुविधा है। पूरे गांव की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होती है। गांव में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल मौजूद हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं। भरतौल के पंचायत भवन को पूरे प्रदेश का सबसे शानदार पंचायत भवन माना जाता है। भरतौल में घर घर जाकर कूड़ा कलेक्शन किया जाता है। भरतौल की आबादी करीब 8000 है, जिसमें करीब 4000 फौजी हैं। एक बहुत ही उम्दा प्रैक्टिस है वो ये है कि गांव जो सरकार द्वारा विभिन्न धनराशियां दिए जाते हैं, पंचम वित्त की या 15वें वित्त आयोग से जो धनराशि प्राप्त होती है, इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत खुद अपने आय के साधनों को विकसित कर रही है। जैसे कि गांव में जो कूड़ा कलेक्शन होता है उसके लिए हर परिवार से एक नॉमिनल अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। भरतौल के स्मार्ट विलेज बनाने के पीछे इन 2 चेहरों की दिन रात की मेहनत को माना जाता है। एक मौजूदा प्रधान है तो दूसरे पूर्व प्रधान। और सियासत से परे सामाजिकता की बात करें, ये दोनों पति पत्नी हैं। स्वच्छता से लेकर पढ़ाई तक इन दोनों प्रधान और पूर्व प्रधान की जोड़ी ने भरतौल गांव को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि पढ़ाई के लिए पलायन रुक गया। ये भरतौल का स्कूल है जहां हर आधुनिक शिक्षा तकनीक मौजूद है। यहाँ की शिक्षा का ढांचा इतना मजबूत है कि गांव के किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को शुरुआती पढ़ाई के लिए बाहर भेजने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और गांव की प्रधान ने ये सुनिश्चित किया है कि स्कूल में हर सुविधा मौजूद हो। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें सभी में डिजिटल क्लासरूम है। सभी बच्चों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए उसके लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। हमारा गांव से अच्छा आसपास के पास में आप घूम के देख लीजिए, इतनी अच्छी सुविधाएं, स्वच्छता से लेके हर चीज के मामले में एक नंबर है। और गांव इसलिए एक नंबर निर्मल है कि यहाँ के जो ग्राम पंचायत हैं वो जमीनी स्तर पे मेहनत करते हैं। सुविधाएं सारी हैं, एक बैंक है, पंचायत घर है, स्कूल है, मॉडल ग्राम पंचायत है, स्कूल है, बहुत अच्छा। हमारे गांव में मॉडल स्कूल है। हमारे गांव में हमें बाल हितैषी पंचायत से पुरस्कार मिला था 11 दिसंबर को। उसमें टीवी है, बच्चों टीवी से पढ़ते हैं और मैं भी जाती हूँ स्कूल में। खाना भी अच्छा है और स्कूल में आरओ भी लगा है। स्कूल में देखो कि पानी की और खाना की बहुत सुविधा है। ये है भरतौल गांव की शान, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। ये पंचायत भवन है जो सुविधाओं के मामले में अनोखा और अनूठा है। ये पंचायत भवन इतनी सुविधाओं से लैस है कि यहाँ के रहने वालों का नाज बन गया है। गांव का जो ग्राम सचिवालय बना है वो एक मॉडल ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित हुआ है। वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे सोलर का कनेक्शन हुआ है। यह सुविधा ऐसी भी है कि अगर आपके मेहमान कोई आया है, घर में जगह नहीं है, तो पंचायत घर में कमरा बुक कर दो, वहाँ से रख दो। जो शहर में शायद आपको होटल बुक करना पड़ेगा, ऐसी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। और बिजली सुविधा यहाँ पे ऐसी है, आपकी अगर बिजली कट गई, अगले 5 मिनट के अंदर ग्राम प्रधान है, हमारे जो मुखिया हैं रीतराम जी हैं, तो उनके पास खबर पहुंच जाती है और अगले 10 मिनट के अंदर जवाब आया था कि लाइट इतने मिनट बाद पहुंच जाएगी, दोबारा आ जाएगी। पहले हम लोग लाइब्रेरी जाते थे तो बाहर थी लाइब्रेरी, तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती थी आने जाने में। तो साहू जी ने यहाँ पे हमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई थी। और फिर हमने वाईफाई का बोला था, साहू जी ने वाईफाई भी लगवाया था। अगर हमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है बस बतानी होती है प्रधान जी को, वो तुरंत हमें वो चीज़ अवेलेबल करा देते हैं। मैं अभी लॉ की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पहले घर पे जो होता है, हम पढ़ते हैं तो घर पे डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ हमारा PLC बना हुआ है, पंचायत लर्निंग सेंटर, उसमें कंप्यूटर वाईफाई सब कुछ है। तो हम लोग यहाँ आते हैं, आराम से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये भरतौल गांव का वो सहकार है जो पूरे यूपी के लिए बन गया है नजीर। देखने में सुपरमार्केट लग रही है ये बिल्डिंग, दरअसल राशन की दुकान है। भरतौल के इसी अन्नपूर्णा स्टोर की तर्ज पर अब पूरे यूपी में राशन की दुकानों को विकसित किया जा रहा है। गांव में जो अन्नपूर्णा भवन बने हैं, जिसे हम आम भाषा में राशन की दुकान कहते हैं, वो भी एक मॉडल अन्नपूर्णा भवन बना है।
और इसी तर्ज पे जो मॉडल अन्नपूर्णा भवन बना है, उसी के डिजाइन को लेके आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वो डिजाइन के माध्यम से सभी जगह अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे हैं। फिर हमारे गांव में राशन की दिक्कत थी, गली में दुकान थी, और हमारे गांव में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा दुकान है, और हमारी जनता को बिल्कुल परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारी जनता अच्छे से राशन लेती है, खुली जगह है। भरतौल गांव कई मायने में आदर्श गांव है। यहाँ हर सरकारी योजनाओं को न सिर्फ ग्रामीणों की सहायता के लिए लागू किया जाता है, बल्कि उसका लाभ दिलाने के लिए गांव के प्रधान पूरी तरह प्रयासरत भी रहते हैं। डिजिटलाइजेशन की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस गांव तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है। इस गांव को अभी तक कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये अभी वर्तमान में मॉडल गांव से घोषित हुआ है। राष्ट्रपति पुरस्कार से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ इस गांव को बाल हितैषी पंचायत का देश में दूसरा नंबर राष्ट्रपति पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला है। इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड नेशनल अवार्ड मिला। उससे पहले 2007 में निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला। ये दोनों चेहरे पूरे देश के लिए मिसाल हैं कि अगर बदलाव करने के लिए ठान लिया जाए तो फिर कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। भरतौल के ये दोनों चेहरे निस्वार्थ का पर्याय हैं। ग्राम भरतौल को जो भी इनाम की राशि मिलती है वो पूरी की पूरी राशि गांव के विकास के लिए खर्च होती है। इसके अलावा यहाँ गांव के विकास के लिए जो प्रयोग हुए हैं उसमें अधिकारियों के साथ साथ गांव के लोगों का भी भरपूर साथ मिला है। भरतौल सबूत है कि अगर सरकार की योजनाओं को ढंग से लागू किया जाए और बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से काम किया जाए तो गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। भरतौल पूरे देश के लिए तो उदाहरण बना ही है, साथ ही साथ ये बदलते यूपी का भी सबूत है कि कैसे आने वाले समय में गांव देश की ग्रोथ का इंजन बनेगा। और अब खबर यूपी के जिले बलरामपुर से, जहां पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है और यूपी को कुपोषण मुक्त बनाने में अपना योगदान भी दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बच्चों को सीने से लगाए हर वक्त सलामती की दुआ मांगती है। माँ है, हार कहाँ मानती है। अपने बच्चों के लिए एक माँ की जंग दिखाई नहीं देती। वो सही जगह पर लगे अल्प विराम की तरह होती है। न दिखाई देती है न सुनाई देती है, लेकिन पूरे वाक्य को संतुलन में रखती है। माँ की लड़ाई शब्दों में नहीं, सायों में दिखती है। जब सरकारें इन सायों का साथ देने पर आमादा हो जाती हैं, तो माएं हारती नहीं हैं और शिद्दत से लड़ती हैं अपने बच्चों के कल के लिए। देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी। अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। जब सरकार ऐसे संकल्पों को शपथ बना लेती है तो फिर कुछ ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जो सुनहरे कल के सूरज को और चमकदार बना देती हैं। लेकिन कुछ चुप्पियां चीखों से ऊंची होती हैं और कुछ मुस्कानें जंग का ऐलान हो जाती है। ये तस्वीरें कुपोषण के खिलाफ जंग का खुला ऐलान है। तस्वीरें बलरामपुर के जिला अस्पताल से हैं। बलरामपुर में पोषण पुनर्वास केंद्र जिले के कुपोषित बच्चों के लिए बन गया है वरदान। इस वित्तीय साल में इस केंद्र में 208 कुपोषित बच्चे भर्ती हुए। अब 198 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ गंभीर कुपोषण वाले बच्चे 24 घंटे चिकित्सीय निगरानी में रहते हैं। बच्चों के वजन, लंबाई और स्वास्थ्य संकेतकों की नियमित जांच होती है। केंद्र में बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है। केंद्र में 6 माह से 5 साल की आयु के कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाता है। जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं, जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है, जो माल न्यूट्रिशन यानी बहुत कम वजन के बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है और यहाँ पे बच्चे 14 दिन भर्ती रहते हैं।
14 दिन में हम लोग बच्चों को बीमारी के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से जो है उनको दवा देते हैं और उनको यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होता है। उनको F75 और F100 डाइट दिया जाता है। ये डाइट होता है हम लोग जो है मिल्क के साथ देते हैं, दूध में बना के देते हैं। डेली उनका जो है वजन होता है बच्चों का और डेली उनका चेकअप होता है। ज़रूरत होती है तो जांच कराया जाता है और उसी हिसाब से इलाज दिया जाता है उनको। योगी सरकार लगातार कुपोषण पर वार कर रही है और सरकार का लक्ष्य यूपी को कुपोषण मुक्त करना है। इसकी जागरूकता के लिए योगी सरकार ने माताओं के लिए भी खास व्यवस्था की है, जिससे न सिर्फ जागरूकता बढ़ रही है बल्कि पूरे प्रदेश में सहभागिता भी बढ़ी है। माताओं को सुबह का नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है और रात का भी खाना दिया जाता है। अब सरकार का नियम आ गया है, माताओं को डेली रहने का 100 रुपये भत्ता भी दिया जाता है, जो उनके खाते में डिस्चार्ज होने के बाद चला जाता है। 4 फॉलोअप होते हैं, चारों फॉलोअप पे 100 रुपये बच्चे को दिया जाता है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो वहाँ भी बच्चे जाके अपना दिखा सकते हैं। इस बीच में बलरामपुर के पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों के साथ साथ माताओं को भी पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी अहम जानकारियाँ दी जाती हैं, ताकि डिस्चार्ज के बाद भी बच्चे स्वस्थ रह सकें, क्योंकि कई बार बच्चे के कुपोषण का बड़ा कारण जागरूकता की कमी भी होती है। डॉक्टर साहब ने समझाया, फिर उनके बाद मुझे सुरक्षा लगा, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। लेके आन है तो कमजोर रही, हम लेके आन है, आराम है, तंदुरुस्त मिले। शुरुआत इरादों से होती है, फिर आगे का सफर नीति निर्धारित करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सियासी धरती गोरखपुर रही है, जहां एक समय कुपोषण बच्चों को अपना शिकार जन्मने के बाद नहीं बल्कि जन्म से पहले ही शुरू हो जाती थी। खुद सीएम बनने से पहले सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ बच्चों के पोषण और सुरक्षा की लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें माओ की दिक्कत भी पता है और सरकारी योजनाओं की हकीकत का भी अंदाजा है। अब ये बाहर से नहीं आता है। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर पोषाहार वितरण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया इसको सप्लाई करता था। मैं देख के दंग था। जब मैंने इसका नाम सुना तो मैंने कहा भी क्या इसमें क्या शराब परोसी जाती है क्या? कहा कि नहीं पोषण। भाई हमने कहा ये जो नाम आप बोल रहे हैं जिसका ये कंपनी है तो कोई शराब माफिया यूपी का? तो सब भौचक थे। मैंने कहा भी नहीं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, प्रदेश की ही महिलाएं इसके साथ जुड़े और घर की किचन की व्यवस्था से अच्छा विवाहित तो मां से ज्यादा कौन जान सकता है, महिलाओं से ज्यादा कौन जान सकता है, उनको दायित्व दो। योगी सरकार के सख्त निर्देशों से न सिर्फ बलरामपुर जिले में कुपोषण पर करारा वार हो रहा है, बल्कि प्रशासन खुद ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर बच्चे को उसके हक का पोषण मिले। इसी क्रम में जिला प्रशासन बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोजेक्ट संवर्धन अभियान भी चला रहा है। बलरामपुर के हर ग्राम पंचायत में लगातार 3 बुधवार को बच्चों के वजन और पोषण की जांच हो रही है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन खुद इस अभियान का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य भी है और यहाँ की आबादी पूरे देश में सर्वाधिक है। यही वर्कफोर्स उत्तर प्रदेश की ताकत है। योगी सरकार लगातार यूपी के बचपन को संवारने और संभालने में लगी है। पिछले 9 साल में यूपी में कुपोषण पर बड़ा काम हुआ है, जिसके परिणाम भी अब दिख रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में वो खुद भी लगे और सरकार की योजनाओं के जरिए इसके खिलाफ जीत सुनिश्चित करें। तो देखा आपने कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है और एक और विरासत को यूपी सजो रहा है, तो वही विकास को नए सिरे से गढ़ भी रहा है। अब वो समय दूर नहीं है जब यूपी अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्द ही हासिल करेगा और हम यूपी के इसी विकास को आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार यूपी की विकास की नई कहानियों के साथ। नमस्कार।